मेरे बच्चे एक को भी बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। आपके साथ गलत करने वालों की फिलहाल रातों की नींद उड़ चुकी है। वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने आपका सबसे करीबी बनकर आप पर ही घात किया, आपके खिलाफ ही गलत षड्यंत्र रचे, बहुत घटिया किस्म के षड्यंत्र रचे। देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया यदि मैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज लग रहा है उन लोगों के लिए जिसे जानकर वे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई आपका करीबी बनकर, बहुत ज्यादा आपका अपना बनकर, वह आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह करने में लगे हुए थे। आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना चाहते थे, आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाना चाहते थे। जिसने ऐसा सोच लिया था कि वह आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मतलब पूरी तरह से बर्बाद करने की इनकी बहुत ज्यादा ये मंशा थी। लेकिन आपने उनके फेंके हुए पत्थरों से उनके घर का ही नक्शा बदल दिया। मतलब महतौर जवाब आपने इस तरह से दिया। आपके जो एंसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने महतौर जवाब उनको दिया है। मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो ऐसे टाइप के लोग हैं कि उन्होंने मतलब आपका बहुत ज्यादा दिखावा करने की कोशिश की कि वो लोग आपके अपने हैं, वो लोग आपके सगे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। लेकिन ये लोग आपके कभी भी अपने नहीं थे, आपके सगे नहीं थे। ये हमेशा से ही आपका बुरा ही चाहते थे, बुरा ही करना ही चाहते थे। मुझे ये कुछ ऐसे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कहते हैं कि फैमिली के दूर के रिश्तेदार उस टाइप के लोग हैं। मतलब दिखावे में इन्होंने डिग्री ले रखी है। एक्चुअल में अगर सच्चाई बताऊं तो दिखावे में ये लोग नंबर 1 की एक्टिंग करते हैं। ये लोग सो कॉल्ड के लोग, जहरीले लोग, ऐसे लोग जिनसे बचना इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से आप जितना बच कर रहोगे, जितना सावधान रहोगे, मतलब ये लोग बहुत ही जल्दी लोगों को मतलब कहते हैं कि जान से में ले लेते हैं, मोह लेते हैं कि इनके जैसा सीधा साधा भोला इंसान इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। मतलब इस टाइप के लोग हैं। कोई भी पहली दफा ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये इंसान इतना ज्यादा मैनिपुलेट करता है, लोगों को करता है, इतना ज्यादा अंदर की बात निकालने की कोशिश करता है, लाइफ में किसके क्या चल रहे हैं, किसके नहीं चल रहे हैं। मतलब ये इस टाइप के लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आपकी लाइफ में देखो ऐसे सांप जरूर से होंगे, ऐसे सपोले जरूर से होंगे जो आपसे जब भी मिलना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, या बहुत टाइम आकर आपसे से एक कनेक्शन होता है, इनसे एक बात होता है, तो ये लोग आपके मन के अंदर की बात मतलब बहुत ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है, आपकी स्थिति क्या है, आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ हैं, कहाँ क्या पहुँचे हैं, क्या चल रहा है, क्या न्यू चीजें होने वाली है, क्या आप अपने लाइफ में एडवेंचर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें निकालने की कोशिश करते हैं जो बाद में इनके लिए काम आ चुके। यह लोग आपको बहुत ज्यादा अंदर की कुछ ऐसी बातें निकालना चाहते हैं। मतलब आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियों के बारे में जानने की इनको बहुत ज्यादा भी रहती है, बहुत ज्यादा जानने की। ये ऐसे व्यक्ति है जो सामने वाले के इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वह अपनी लाइफ में अभी कहाँ है, किस जगह तक है, कौन सी प्रॉब्लम में है, कौन सी स्थिति में है, इस चीज की जानने की बहुत ज्यादा पड़ी रहती है। इंसान दिखाते हैं ये लोग ऐसे हैं कि बहुत सीधे से आते हैं, लेकिन कहते हैं कि मीठी मीठी छुरी उसी टाइप के लोग मुंह पर बहुत ज्यादा मीठा मट्ठा बोलेंगे, पीठ पीछे छुरी भोंकने वाले लोग ये लोग हैं। आपके अपने में से कोई है, पता नहीं क्यों यहाँ पर फैमिली बहुत ज्यादा आ रही है। आपके अपने फैमिली में ऐसे कुछ लोग हैं, आपके अपने फैमिली में से तो बहुत दूर के रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो एक्चुअल में पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। आपको इनके बारे में पता है कि ये कैसे टाइप के लोग हैं और कैसी इनकी भावनाओं हैं आपके प्रति, कैसी सोच रखते हैं। और दिखावे में ये लोगों ने डिग्री ले रखी है। दिखावे में तो कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है। बहुत ज्यादा दिखाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा मोहित कहते हैं, माई पहुंच जाते हैं, इनके अंदर मोहिनी शक्ति वे है। लेकिन ये एक्चुअल में सांप ही है और कहते हैं सांप के बच्चे। सांप इनकी मतलब बच्चे भी हैं, वो भी सांप। मुझे यहाँ पे लग रहे हैं डसने वाले सांप। और मतलब मुझे पता नहीं क्यों ये लोग ऐसे लग रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया था,
आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत गलत हवाएं फैलाई थी। 1 से 4 मिलाकर आपके बारे में बोलना, आपके मतलब कहीं पर अगर आपकी अच्छी बातें भी हो रही होगी तो वहां पर आपकी अच्छी बातों को ये लोग बहुत ज्यादा बोलकर, मतलब उन बातों को छोड़कर आपकी जो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, उनके बारे में बहुत ज्यादा शौक करना, उनके बारे में और ज्यादा उजागर करना मुझे एल है। जब भी आपसे लोगों से मिलते हैं, आपकी फैमिली में जब भी मिलते हैं, तो ये लोग आपके कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। वह बहुत भोले भाले मासूम, किसी के मन में कोई प्रतिछल कपट नहीं रखना, खुले विचार के लोग, खुले दिमाग के लोग, ऐसे टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा आप ऐसे टाइप की एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा खुले विचार के लोग हैं। आप ऐसे सांप को नहीं पहचान पाते, लेकिन यहाँ लोग आते ही इसीलिए हैं आपसे, क्योंकि इनको एक पॉइंट मिल जाए आपके मजाक को उड़ाने में। ये आपसे मिलते हैं कि अंदर की बात लेते नहीं, और बाद में फिर ये उन चीजों का मजाक बनाते हैं कि ये व्यक्ति के घर में ऐसा हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें जानने के बाद ये लोग मजाक बनाना के लिए उड़ाना, बहुत ज्यादा अफवाह फैलाना, बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलना। आज इनकी लाइफ में ये जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान है, जो आपसे एक जलन वाली भाव रखते हैं, जलन रखते हैं, आपकी फैमिली से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, आज पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। पता नहीं क्यों, एक तो इनके घर में कोई बीमार है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा इनके घर में कोई ऐसा बीमार है, बहुत हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, अपना कोई बीमार है, बच्चे हो सकते हैं इनके, या खुद इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ, इनके घर में कोई बुजुर्ग होंगे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर लग रहा है वह बीमार है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैं इनके माथे पर बहुत ज्यादा शिकन देख रही हूँ, चिंताएं वाली बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिंता में है ये लोग। दूसरी चीज जो मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि ये लोग किसी मैटर में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, किसी बहुत बुरी स्थिति में है ये लोग। अभी जहाँ से मैं देख रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा इनके घर में क्रोधित है, गुस्से में भी है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ चाहते थे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है इधर इन्होंने कुछ गलत चीजें की है, कुछ गलत काम कहते हैं, कुछ जो एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए, खराब होती है वो चीजें, बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ ऊपर बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा ग्रो करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में महान बनने के चक्कर में इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कानून की नजर में बहुत ज्यादा खराब है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी लीगल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिख रही हूँ जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा खराब है, वो चीजें इन्होंने की है। और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है कि उसमें उल्टा बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है कि इतने ज्यादा ये लोग फंसे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं पूरा क्लियर बता देती हूँ, मैं ये चीज नहीं छुपाऊंगा, बताना चाहती हूँ। या ऐसे लोग हैं इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा बदनामी की है जो दिख रहा है, मैं वह चीज आपको पूरा क्लियर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी छुपाना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे डिवाइन ने कुछ आपके लिए भेजा है, तो मैं उस बात को कवर नहीं करूंगी, मैं सीधे क्लियर बोल देती हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में या रिसेंट में आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है, आपकी बदनामी की है, आपके बारे में ये लोग बहुत ज्यादा बिचिंग करते हैं, आपके लोअर पॉइंट को निकालते हैं, फिर उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं, फिर खिल्ली उड़ाते हैं, हंसते हैं। वो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि ये पब्लिकली आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपको मतलब बदनाम करने के चक्कर में। आपकी फैमिली में कोई अगर है, आपके बच्चे हैं, मुझे यहाँ पर बच्चों की वाइब्स बहुत ज्यादा दिख रही है। अगर आपके कोई बच्चे हैं या आप खुद स्टूडेंट है, कोई बच्चा है यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहा है, इन्होंने आपको या आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। अगर आप खुद बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप मैरिड है, अगर आपके बच्चे हैं तो इन्होंने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा है।
आपके बच्चों पर भी बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई, कुछ ऐसी चीजें फैलाई जो लोगों को भी एक पल ऐसा लगा कि बहुत झूठ बोलते हैं, ये बहुत नीचे गिरे हुए लोग हैं। मतलब खुद को साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बहुत ज्यादा नीचे गिरा सकते हैं। सबसे पहले तो वहीं पर बहुत ज्यादा लोगों ने इनके मुंह पर बोल दिया था कि कितने बदतमीज लोग हैं, कितने मतलब जहरीले लोग हैं, अपने आप को बात जानने की कोशिश करते हैं, अंदर की बात जानने की कोशिश, और बताओ और क्या चल रहा है लाइफ में। ऐसे तो होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। तीसरा पॉइंट ये, ऐसे इंसान है जब भी आप इनसे मिलोगे आपको हेडेक प्रॉब्लम जरूर होगी। उस दिन आपके घर में किसी ना किसी को हेडेक प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज्यादा तो मैं आपको देख रही हूँ, आप जब भी इनसे मिलते हो, जब भी इनसे बात करते हो, आपके सर का जो दर्द है वो ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है सर फट जाएगा, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा। चौथा पॉइंट, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर का माहौल कौवा जैसा लगेगा, जैसे लाइफ में सब कुछ सही था, मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। पांचवा पॉइंट, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तो ये एक्चुअल में आपके घर को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं बार बार घर को देखना, बाहर देखना, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये 5 कुछ ऐसे सिम्पटम्स है जो मुझे इन व्यक्तियों में दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास या फैमिली में ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहे, थोड़ा सावधान रहे। ये अपनी चीजें आपको नहीं कहेंगे, लेकिन आपके अंदर की बातें जानने की पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हीं बातों को फिर बाद में लोगों के सामने बोलकर मजाक बनाएंगे, हंसी नंगे। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि इन्हीं की हंसी, इन्हीं की खिल्ली उड़ा देते हैं कि कोई पॉइंट नहीं हुआ या कोई बात नहीं हुई। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी देखोगे किसी भी एक इंसान से बात कर लोगे, वह अपनी एक नहीं कई अपनी स्थिति बता देगा, जिससे आपको लगेगा कि लाइफ में फिर मैं ही बहुत सही हूँ, मुझे ही बहुत खुशी है, मैं तो फिर सही हूँ। मुझे यहाँ पर यही चीजें दिख रही है। लेकिन ये इंसान अपनी चीजें मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं कि ढक के रखता है। इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि अगर बाहर आ जाए तो लोग इन्हें बाहर कर देंगे। टाइप के लोग हैं, लेकिन ये दूसरों का बहुत ज्यादा, खासकर आपके घर को, मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी है इनके अंदर, कंपटीशन रखते हैं आपसे बहुत ज्यादा, जिस वजह से आपकी बातों को समझकर, सुन के और लोगों को बोलते हैं, अपनी फैमिली में बोलते हैं और बाद में खिल्ली उड़ाते हैं। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खिल्ली इन्हीं की उड़ रही है। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में ये लोग फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें कहते हैं कि ऊपर भागने के चक्कर में लोग कभी कभी बहुत तेजी से भागने लग जाते हैं। वो यह भी नहीं देखते कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। बस जैसा भी हो, पैसे कमाना है, पैसे रखना है, बहुत ऊंचा बनना है। समाज में मैं एक ही चीज आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन ये जो इंसान है, इसे यही लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। ये पैसों के चक्कर में कुछ इन्होंने ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जो लीगल नहीं है, वो कानून की नजर में भी लीगल नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है, और इन्होंने वो काम किया। इनकी फैमिली में वह काम हुआ है और ये लोग पकड़े जा चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। इनको ये आभास हो चुका है कि इनको इनका क मिल रहा है, प्रचंड न्याय हो रहा है, अब इनको इनका कर्म मिलकर रहेगा। ये लोग मुझे दिख रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं, आपने देखा होगा ये इंसान सही था, आपसे मुझे लगता है नीचे ही थे ये लोग, बहुत ज्यादा बहुत डाउन थे, लेकिन अचानक से ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, बहुत ज्यादा शाइन करने लगे, मतलब बहुत अच्छे से रहने लगे। इनकी स्थिति परिस्थिति दिन पर दिन बदलने लगी। आपने ये चीज अचानक से देखा होगा कि इंसान एक्चुअली में भगवान इन पर मेहरबान हो गए। क्या बात है, बहुत सारी बातें इनकी होने लगी। लेकिन ये जो इन्होंने इतना ज्यादा ग्रो किया,
इतना जो ये सक्सेस हुए थे, जो ये लोग सफल हुए, ये सब कुछ अनलीगल था, खराब स्थिति थी, खराब चीजों से ये लोग इतना कुछ किया जिससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो आज मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर उनको उनके हिसाब से उनका कर्म देती है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपका अपना बनकर आपके पीठ पीछे छुरी भोंकते थे, आपकी सारी बातों को समझकर सुनकर बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। आज इनकी खुद की जिंदगी मजाक बन चुकी है, बहुत ज्यादा मजाक। और अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो अभी से इनकी हालत खराब हो चुकी है, आगे आगे क्या होगा अभी तो बस फर्स्ट चीज है, भगवान का एक लताड़ मिली है तो ये हालत है। आगे आगे तो बहुत कुछ इन्हें झेलना है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, इन लोगों ने बहुत सारी चीज आपसे छुपाई है, बहुत कुछ आपसे छुपाया है। अब वो दीपे के पर अब बहुत ज्यादा पछता रहे। इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब वह आपको अपने जीवन में, अब ठीक है, क्योंकि अब वह आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल और संपन्न बनते हुए देखेंगे, बहुत ज्यादा आपको ग्रो करते हुए देखेंगे, बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में संपन्न ग्रो करेंगे, आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो। दूसरा कर्मा इनका यही होगा कि वह अपनी आंखों से देखेंगे कि आप कितने ज्यादा अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कितने ज्यादा शाइन कर रहे हो, कितने आपके लाइफ में आपके स्टैंडर्ड, आपकी मतलब पूरी काया पलट मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये एनर्जी मैंने अभी तक लीन नहीं थी। प्लीज डिवाइन बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में ये क्या एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिससे इनके जो टर्स हैं बहुत ज्यादा परेशान है। आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई बड़ी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जो शायद आपने कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स आ चुका है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, कुछ ऐसे सेलिब्रेशन मुझे लगता है आप बहुत बड़ी किसी ऐसी चीजों को अचीव करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी कोई हो, कोई आशा थी, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे कि काश ये चीज मेरे लाइफ में हो जाती, तो वह चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। तभी डिवाइन ने यहाँ पर ये चीज बोला। ये एनर्जी अभी तक आई ही नहीं थी तो चमत्कार हो गया। अचानक से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं आपको देखकर, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा संपन्न, बहुत ज्यादा ग्रो और बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ शाइन करने वाले हैं, खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पर देख रही हूँ कि स्टेबल होने वाली है। एक चमत्कार अचानक से हुआ है, ये इनका दूसरा कर्म होगा। पहला कर्म ये भुगत रहे हैं, दूसरा कर्म इनका यही होगा कि इनके पसीने छूटेंगे जब यह आपको देखेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश, संपन्न और एंजॉय करते हुए। आप अपने लाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा करने वाले, बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आपके मेहनत का रंग आपको मिलने वाला है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी परिश्रम किए हैं, जितने भी मेहनत किए हैं, अब आपको उसका मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मिलेगा। उस मेहनत का जो फल है आपको दिखेगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम किए, बहुत मेहनत की है, बहुत किया है। और सबसे बड़ा कर्म जो है माँ काली कन्या है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि वह क्या अचानक से काया पलट कर देती है, क्या जीवन को एकदम से किस दिशा में मोड़ देती है, कब उनको सब पता है। तो लाइफ में अभी तक आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशानी देखी, स्थिति में बहुत ज्यादा रुकावट थी, चीजें सही नहीं हो रही थी, चीजें बहुत ज्यादा ठहरी हुई थी। लेकिन आपको 10 स्टार, आपको बहुत ज्यादा होप था कि एक ना एक दिन मेरी स्थिति बदलेगी, मेरी परिस्थिति बदलेगी। मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा दिख रही है,
आप लोग अपनी लाइफ से दुखी भी नहीं थे, क्योंकि जो था जैसा था उसमें आपको खुश रहना आता है। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी लाइफ कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ, रोना धोना। ऐसी एनर्जी वाले व्यूअर्स मेरे नहीं है। जो भी जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरी लाइफ में भी है, तो क्या हुआ, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ सही हो जाना है। मुझ पर और मेरी माता पर पूरा भरोसा है। बाकी दुनिया जाए तेल लेने, इस टाइप की एनर्जी में बहुत ज्यादा पिक कर रही हूँ, जिनकी भी कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों के लिए तेज तेज से क्लैपिंग करूं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके लिए। मेरे साथ सब कुछ बुरा बुरा होता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, कब होगा सब कुछ अच्छा, ऐसी एनर्जी मैं पिक ही नहीं कर रही हूँ। ऐसी एनर्जी है ही नहीं मेरे व्यूवर्स की। मेरे जो कलेक्टिव वीडियो देखते हैं, जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चाहे उन्होंने सब्सक्राइब किया है, चाहे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, या वह फर्स्ट टाइम ही आए, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। जो मेरे वीडियो देखते हैं हमेशा उनके लिए भी है। जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी है। आप रोने धोने वाले नहीं हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। आपको पता है कि आपको सब कुछ संभालना है, आपको ही अपना सब कुछ सही करना है, और आप कर भी लोगे। आपको अब बस बाप रे पर भरोसा है और अपने ईश्वर पर भरोसा है। बाकी इंसानों पर आप कोई उम्मीद ना। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है। अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अपने ही है जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कामों का हिसाब लूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से गलती न करो जो अब तक करते आए हो। तो मैं ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपना क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंसकर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती। संगीत हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो।